स्किल्स ऑफ व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या फिर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय? यह शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? यानी कि जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की उसी समय पीपुल्स 20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अमित शाह, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर या फिर अपूर्व चंद्रा ने? आई होप आप इसको जानते होंगे, वो हैं अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख, असम, बिहार या फिर दिल्ली में? कौन सा? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो का जो उद्घाटन है वह किया गया है कहाँ पर? जी बिल्कुल सही, दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कौन सा? नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में? इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कौन सी है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बिहार, असम, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा में? तो इसका जो शुरुआत की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए, एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? किसकी बात हो रही है? एशिया कप की बात हो रही है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद सिराज ने? किसने लिया है सबसे ज़्यादा विकेट? तो ये लिया है रविंद्र जडेजा ने। किसमें? एशिया कप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 66 की बात कर रहे हैं। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप, कौन सा? 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार ने? इसके विजेता कौन है? इसके विजेता हैं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका विजेता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडोनेशिया 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किसकी बात हो रही है? इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किरण जॉर्ज, लक्ष्य सेन, कू ताकाहाशी या फिर प्रियांशु रावत ने? तो इस खिताब को जीता है किरण जॉर्ज ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर कब की? वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 10, 11, 12 या फिर 13? 10, 11, 12 या फिर 13 इनमें से कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए? चुना गया है 12 वैज्ञानिकों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? कब? नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आसियान, अफ्रीकन यूनियन, सार्क या फिर ओपेक? जो इस चारों संघ दिए गए हैं, इन चारों संघों में से किस एक संघ को शामिल किया गया है अस्थायी सदस्य के रूप में? वो है अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अफ्रीकन यूनियन में कितने देश आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आप इसको जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? इंडोनेशिया, USA, जापान या फिर ब्राज़ील? सौंपी है किसको? ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद, कौन सा मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? बिहार, राजस्थान, असम या फिर हरियाणा में? यह किया गया है असम में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? किसके लिए भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी किसने दी है? तो यह मंजूरी दी है उत्तराखंड ने, यानी कि उत्तराखंड के द्वारा इस नीति को मंजूरी दिया गया है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 यानी C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, डसॉल्ट एविएशन या फिर बोइंग ने? यह किया गया है एयरबस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप कौन सा है? G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी, जयपुर, पटना या फिर नैनीताल में? तो ये किया गया है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? किसमें? वनडे, जिसको ODI बोला जाता है, ODI वनडे इंटरनेशनल। यजवेंद्र चहल, रविंद्रचंद्र अश्विन, शार्दुल ठाकुर या फिर कुलदीप यादव? तो 150 विकेट लेने वाले यानी सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वनडे नेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें? वनडे में। बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या फिर डेविड वार्नर? सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी हैं? वो हैं विराट कोहली, ऑप्शन सी करेक्ट है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी, टाटा ग्रीन, अडानी ग्रीन या फिर इनमें से कोई नहीं? बात 77 की जा रही है, वो है नायरा एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कौन सा है? 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर अनुराग ठाकुर ने? 78 की बात कर रहे हैं हम, तो ये हैं कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जार्ज, लक्ष्य सेन, कू ताकाहाशी या फिर प्रियांशु रावत? किसमें? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये खिलाड़ी है किरण जार्ज नामक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 से खिताब किस टीम ने जीता? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान या फिर डी पाकिस्तान? कौन सा है सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 से खिताब जीता किसने? तो यह जीता है भारत ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? किसमें? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? श्रीकांत, किदाम्बी, लक्ष्य सेन, HS प्रणय या फिर पारुपल्ली कश्यप? ये खिलाड़ी हैं HS प्रणय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इस्तांबुल, मुंबई, जकार्ता या फिर तेहरान? ये बैठक हुई है इस्तांबुल में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन सा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना में, लखनऊ में, जयपुर में या फिर चेन्नई में?
तो स्ट्रीट क्रिकेट चाइल्ड विश्व कप का आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कतर, भारत, मिस्र या फिर ईरान? तो यह देश कर रहा है कौन सा मेजबानी? मिस्र कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन कौन सा? 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, बी दुबई, सी कुआलालंपुर या फिर डी जकार्ता में? तो इसका आयोजन किया जाएगा जकार्ता में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन कौन सा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक। दूसरा है बी यानी कि बी ग्लोब टुगेदर, सी है वर्ल्ड इजी फैमिली या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ए सांची, बी वाराणसी, सी इंदौर या फिर डी पुणे? बात हो रही है सोलर सिटी की, तो भारत की जो सबसे पहली सोलर सिटी है वो है सांची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? किसके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर? किसमें? 19वें एशियाई खेलों के लिए। अमूल, पेटीएम, जियो या फिर एयरटेल इंडिया? यह कंपनी है अमूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10? तो G20 समिट में जो गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था वो किया गया था 9 देशों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला UPI ATM कौन लॉन्च किया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, तीसरा है बजाज फाइनेंस या फिर चौथा है आदित्य बिरला कैपिटल? तो सबसे पहले जो UPI ATM लॉन्च किया गया वो है बजाज फाइनेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन 91 की बात कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसके अवसर पर? शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 60, 65, 70 या फिर 75? तो 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? भारत का सबसे पहला जो AI संचालित एंट्री ड्रोन है उसका नाम क्या है? ए प्रखर, बी चेतक, सी इंद्रजाल या फिर डी गगनयान? पहला है जो इंद्रजाल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेट की एग्जाम में पूछा जाएगा। एन वलारमथी, बी आर लतीतांबिका, सी मौमिता दत्ता या फिर डी टेस्सी थॉमस? ये कौन थी? तो ये थी एल वलारमथी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।